नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रिकेट नगर। और अगर आज आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो मैं हूं आयुष शर्मा और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है मेहरान जैदी। और हम लोग जो हैं इस चैनल पे आते हैं और आपको क्रिकेट की सारी न्यूज देते हैं, मैच प्रीव्यूज, रिव्यूज, अपडेट्स और कोई भी अगर बड़ी खबर आई है क्रिकेट से रिलेटेड तो उसकी जानकारी जो है आपको इस चैनल पे मिलती है। और मैं अभी भी मेहरान जी को देख रहा हूं तो अभी भी वो शॉक्ड नजर आ रहे हैं कि आज ये हुआ क्या है, क्योंकि मेहरान सर कल शाम को जब हमने अपने टीवी को स्विच ऑफ किया था तो हम लोग बहुत अच्छे मूड में थे कि इंडिया जो है वो शायद एक बहुत ही बढ़िया विक्ट्री जो है हासिल कर लेगा। आपने अपना काम किया, 191 पे ऑल आउट कर दिया। देन आपने आखिरी के 6 ओवर 7 ओवर में विकेटें भी इतनी नहीं गंवाई। लेकिन आखिर सुबह ऐसा क्या हो गया कि 36 रन पे पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई, क्योंकि मोहम्मद शमी जो है वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। और ऑफिशियली जो है हमने अपना लोएस्ट टोटल जो है रिकॉर्ड कर दिया है, 36 ऑल आउट। देखिए क्या हुआ मैच में, बॉलिंग कितनी अच्छी उस पर तो हम बात में जाएंगे, लेकिन मेहरान सर पहला रिएक्शन कि आज ये हुआ क्या है? पहला रिएक्शन तो अब समझ में नहीं आ रहा कि आदमी हंसे या रोए या क्योंकि वही है। अब कुछ मतलब टाइम ही नहीं मिला कुछ प्रोसेस करने का कि अब कुछ चलो अब 2 विकेट 3 विकेट गिरे तो थोड़ा सा आदमी सोचता है कुछ कि हाँ इतना टारगेट ठीक होगा या इतने और बन जाए बिल्कुल। तो एकदम ही होते होते 15 for 5 फिर 19 for 6 हो गया। तो फिर अब क्या ही मतलब मेरे ख्याल से इंडियन ड्रेसिंग रूम को भी कुछ टाइम नहीं मिला होगा प्रोसेस करने का कि क्या ये हो क्या रहा है। तो बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही एक क्या कहें मेरे ख्याल से एक स्कार जो होता है या एक डिमोरलाइजिंग एक डिफीट है ये, जिससे अब कोई मतलब मिरेकल ही होगी जो अब एक इससे इस कार से रिकवर करने के लिए विदाउट विराट कोहली एंड विदाउट ईशांत शर्मा एंड नाउ एंड आई होप नॉट विदाउट मोहम्मद शमी। बिल्कुल, मोहम्मद शमी को भी जो है एक इंजरी हुई और वो पूरा टाइम था जो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आए तो वो फील्ड में भी नहीं थे। शुभमान गिल उनकी जगह वह फील्डिंग कर रहे थे। तो बिल्कुल चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इस पूरे मैच का, एक रिव्यू कर लेते हैं। पहला दिन आपके लिए देखिए मिला जुला रहा, अच्छी एक इनिंग खेली गई यहाँ पे विराट कोहली के द्वारा और अजिंक्य रहाणे ने भी भरपूर साथ दिया आपका। तो आप 244 तक पहुंचे और हमें लग रहा था कि 250 या 250 से ज्यादा जितना भी स्कोर है वो एक मैनेजेबल स्कोर होगा, क्योंकि पिंक बॉल है, काफी मुश्किल होने वाली है। आपने ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने के लिए आई आपने भरपूर अपना काम किया, 191 पे ऑल आउट किया। लेकिन जो लास्ट के कुछ रन्स थे जो कि टिम पेन ने जोड़े वो बहुत एक क्रूशियल हुए। टिम पेन की इनिंग बहुत अच्छी थी। तो पहले 2 दिन के खेल की बात करें तो मेहरान सर, इंडिया के लिए सब कुछ अच्छा था, फिर गलती कहाँ हुई हमसे? अब तो मेरे ख्याल से अब यही है कि अब रेट्रोस्पेक्शन में आदमी सोच सकता है कि उस ये कर लेते, लेकिन हाँ ये है एक तो कैचेस जो ड्रॉप हुए और फिर उससे भी थोड़ा ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल के बहुत ज्यादा मतलब उसके बाद वो कुछ लबूशेन ने स्कोर करा हुआ, लेकिन फिर भी उस टाइम पे बहुत इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में तो 30-40 रन भी बहुत क्रूशियल लग रहे हैं। और फिर वो जो 80 रन जो लास्ट में जोड़े 111 हो गए थे, वो एक बहुत बड़ा एक वरिंग साइन है इंडिया के लिए कि कंसिस्टेंटली ये हो रहा है कि टेलेंडर्स आके वो 30-40-50-60-70-80 कई बार 100 रन भी जोड़ देते हैं। वो अभी तक न्यूजीलैंड में भी टेस्ट इस वजह से बिल्कुल टेलेंडर्स के। तो अब ये है अब यही अगर हाँ मतलब अब इतना बुरा तो खैर खेल के तो 70-80 रन भी और होते तो नहीं होना था, लेकिन एटलीस्ट 100 रन अगर लीड होती है तो आप फिर थोड़ा सा आपके बैट्समैन में भी कंपैरेटिवली मोर कॉन्फिडेंस रहता है। साइकोलॉजिकल लीड होती है 100+ की। तो लेकिन फिर वही है, आई थिंक 2 दिन तो फिर भी चलो ठीक रहा, रात में भी वो सुबह फिर आई थिंक वेदर 1 hour 1.5 hours ने पूरा सेशन कहते हैं कि एक सेशन से मैच पलट जाता है, तो सेशन का भी हाफ सेशन से ही पलट गया। बिल्कुल 1 hour में बिल्कुल। और मुझे अभी तक याद है मैं 15 मिनट लेट उठा, मैं 9:30 बजे ज्वाइन इन नहीं कर पाया। 9:45 बजे मैंने टीवी खोल के देखा तो 15 पे 5। मैं कहा ये क्या हो रहा है? मैं कहा चलो अच्छा है कि अब ये शायद ओवर देंगे। 19 पे 6 ऐसे ऐसे चलता ही गया, फिर रुका ही नहीं। मतलब विकेट्स तो इन अ फ्लरी गिर रहे थे और पैट कमिंस
पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, नहीं बहुत क्योंकि अच्छी है वो तो। अब तीसरे इनिंग में जिस लाइन और लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग कराई है और कंसिस्टेंटली बॉलिंग कराई है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। हाँ नहीं उसी से है, बिकॉज पिच में तो ऐसा कोई बड़े डीमंस कुछ दिखे नहीं, और तो इन्होंने भी कंसिस्टेंट आउटसाइड द ऑफ स्टंप थोड़ी जो लाइन कराई है वो लाइन पकड़ ली और उसी पे परेशान कराया उन्होंने, और बिल्कुल लाइन से वेवर्ड नहीं हुए ना, तो वो उसी बट से परेशान किया। और बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग हेजलवुड और उसकी रही है, कमिंस की, और वो उसी से वो इतनी स्ट्रेट और इतनी एक बिल्कुल डिसिप्लिन लाइन थी कि वो फिर वो बैट्समैन को पता नहीं क्या समझ समझ नहीं आया कि क्या हुआ एकदम से। बिल्कुल। और आपने नाइट वॉचमैन को भेजा तो वो पहले ही आई थिंक पहले हाँ ही वो ओवर में शायद आउट हो गए थे, उन्होंने ज्यादा कुछ उनसे तो परेशान खैर नहीं किया। देन हाँ उसके बाद देन एक्सपेक्टेड आप ज्यादा था उनसे नहीं, आप उम्मीद भी उनसे कुछ नहीं उम्मीद कर भी नहीं सकते। कर सकते जसप्रीत कि बुमराह हाँ। देखिए, प्रैक्टिस मैच में भले ही 50 बना दिया हो, नहीं लेकिन वो तो जब आप इंटरनेशनल में आते हैं डायनामिक्स काफी चेंज हो जाते हैं आपके। हाँ नहीं वो बुमराह से एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, और उनका जो काम था उन्होंने कल कर दिया था। वो कल उनका काम था इंश्योर करना कोई और विकेट ना गिरे, वो उन्होंने कर दिया था। अब उसमें भी कई लोग थोड़ी डिबेट है कि भेजना चाहिए था नहीं भेजना चाहिए था, पुजारा अगर आते तो आज सुबह एक हाँ जी। पहला विकेट ना गिरता तो शायद थोड़ा सा ये एकदम प्रेशर ना आता है बुमराह के गिरने के 15 for 2 ना होते। पर लेकिन फिर वही है, अब ये सब बातें तो आप रेट्रोस्पेक्शन में सोच सकते हो कि क्या हुआ। आई थिंक एक इशू ये भी है कि अगर आप बुमराह की विकेट गिरने से इतना परेशान होंगे, तो हाँ वो आपके भी है। अगर जब मतलब जो आपके मेन बैट्समैन है वो क्या, हम्म। फिर क्या वो सिर्फ बैठने तो आए नहीं है, आपको जो भी इनिंग्स बिल्ड करनी है उन्होंने ही करनी है। तो अब बुमराह की विकेट को इतना इशू आई डोंट थिंक सो कि बनाना चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ वो आते भी तो आते 10 नंबर पे, और अगर आपके वैसे भी 19 पे 6 या 20 पे हाँ 8 फिर थे तो तो कुछ। वो क्या ही कर लेते, वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते। और चलिए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थोड़ी बहुत वरीसम रही, अच्छी बॉलिंग जरूर हुई, लेकिन पहले इनिंग में बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हुए। इतना हमने डिफेंसिव कभी हाँ देखा ऑस्ट्रेलियन नहीं। टीम को देखा नहीं है। और स्टीव स्मिथ भी जिस तरीके से आउट हुए, बड़ा नथिंग सा शॉट था। वो आराम से उस बॉल को फ्लिक करके जो है सिंगल ले लेते हैं, मतलब ऑन अदर ओकेजन्स हम्म। वो यही करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस बॉल को खेला वो काफी लोगों ने उनकी थोड़ी बहुत आलोचना भी हुई कि आप आराम से खेल सकते थे, लेकिन आपने वो किया नहीं। तो एक जैसे देखिए, सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों टीम्स में आई थिंक डिफरेंस सिर्फ ये था टिम पेन की बैटिंग, जिस मेरी तरीके बात से वो हाँ बैटिंग कर रहे थे उसी से फर्क पड़ा। वो अलग ही था। उसी से फर्क पड़ा क्योंकि आई थिंक मतलब अब तो 36 ऑल आउट पे तो सारा इसी से हो गया, बिल्कुल। लेकिन एक 111/7 जब था तो मैक्स 135 पे अगर आप 140 भी ऑल आउट कर देते तो 50 रन का बहुत एक वो आपके कम होने तो 103 104 का एक लीड होती है आपकी, तो वो बहुत फर्क पड़ता है उससे साइकोलॉजिकली आप पे। तो लेकिन यही है जब इतना ही बुरा ऐसा मेजर कोलैप्स होगा ये तो खैर किसी ने सोचा ही नहीं था। ये तो आई थिंक इट्स प्रॉब्ली बिल्कुल वन ऑफ द वर्स्ट डेज इन इंडियन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री तो है ये। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, और आज तक इससे ज्यादा हमने हमने अगर हाँ लोएस्ट लो बनाया तो स्कोर बनाया 42 नहीं था। है, और मेरे ख्याल से शायद 42 बनाया था। पहली बार शायद हुआ है कि किसी सिंगल डबल फिगर्स भी किसी एक बैट्समैन के नहीं है इसमें। नहीं बिल्कुल, फर्स्ट फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि डबल फिगर्स में कोई जो है हमारा बैट्समैन नहीं गया है। वो और हमारे मयंक मोबाइल अग्रवाल ने नंबर तो लगा एक है। नया ही रिकॉर्ड बना दिया है, लोएस्ट टॉप स्कोर इन एन ऑल आउट इनिंग्स। वो सेकंड नंबर पे आ गए हैं उसमें 9 रन करके। मैं कहा चलो कहीं तो नाम आया है कि मयंक अग्रवाल, और वो भी 96 ईयर्स के बाद। तो आप देख सकते हैं कि बैटिंग जो है उसपे बिल्कुल थोड़े बहुत क्वेश्चंस उठेंगे। और ये बात हम तब कह रहे हैं जब आपके बेस्ट बल्लेबाज जो है अभी भी है टीम में है। अब वो चले जाएंगे, ठीक है, रोहित शर्मा आएंगे, ठीक है, वो भी बहुत लेकिन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, लेकिन टेस्ट में अभी भी मैं रेड बॉल क्रिकेट में उनको इतना हाँ कंसिस्टेंट नहीं मानूंगा, कि बाहर उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं है। हाँ उनका तो ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक 31 का एवरेज है, और वो भी जब एवरेज अब तब था एवरेज जब विराट के साथ टीम में थे, तो आप हाँ, दो एक बड़े प्लेयर होते हैं तो आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रहता है टीम में के अब अगर वो थर्ड टेस्ट खेलेंगे उसमें उनको पता है कि सिर्फ में भी टू एन एक्सटेंट पुजारा है या बिल्कुल। रहानी है एंड हम हम्म, तीन है, तो उसमें फिर वो उसका एक प्रेशर अलग होता है। और थोड़ा सा उनको सीम सीम न्यू बॉल से सीम वाली जो बॉल होती है उससे तो हमेशा उनको हाँ, प्रॉब्लम रही है थोड़ा सा। बिल्कुल। तो वो एक तो है उससे तो आई डोंट थिंक उतना ज्यादा बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा रोहित शर्मा के अब आने से, क्योंकि अब वन बिल्कुल। जीरो डाउन से तो अब सेकंड टेस्ट का तो बहुत ही
बहुत ही और देखिए जैसे ही रेड बॉल आएगी तो आपके जो ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन नेथन लायन भी आपको एक हम्म। अलग ही बॉलर मिलेंगे। जब दूसरा तीसरा दिन आएगा तो उनको खेलना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी पिच वेयर एंड टेयर होगी तो वो रेड बॉल जो है फिर वो स्पिन भी ज्यादा करता है और बाउंस भी है, और नेथन लायन का वो सारा टैलेंट है कि वो हाँ आपको हाँ। परेशान कर सके। तो वो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। तो पहला टेस्ट मैच जो है वो आज समाप्त हुआ, हमें लगा नहीं था कि तीसरे दिन में ही समाप्त हो जाएगा, और मेरे ख्याल से दूसरे सेशन से पहले ही समाप्त हो जाएगा। इतना जो है मतलब ये छोटा टेस्ट मैच रहा है। अब देखिए, अब आपके पास काफी टाइम है, इंडिया के पास भी ऑस्ट्रेलिया के पास भी। इंडिया के पास एक एक तरीके की परेशानी ये है कि विराट कोहली तो जा ही रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शमी अभी का एक बहुत हाँ। बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया है। और अगर मोहम्मद शमी नहीं होते, नवदीप सैनी शायद टीम में आएंगे, या आप अगर एक स्पिनर को खिलाना चाहें तो वो आपकी अलग है, लेकिन नवदीप सैनी में भी अभी वो वो आई बात थिंक नहीं है। एजिलिटी नहीं है नहीं है, नहीं है। कि वो वो मोहम्मद शमी बिल्कुल। जैसी बॉलिंग कराए। हाँ नहीं नहीं, सही बात है। वो ना सैनी में है ना सिराज में भी, दोनों अभी इनएक्सपीरियंस है टेस्ट मैच लेवल के लिए। तो वो मजबूरी में, अगर क्योंकि खिलाना तो तो खिलाना ही पड़ेगा। अगर शमी होपफुली, अब अगर अभी शायद उनका कह तो ये है कि अब स्कैन होगा, स्कैन के बाद पता बिल्कुल। चलेगा कि क्या है। लेकिन तो बहुत ही बॉडी बॉडी ब्लो हो जाएगा शमी का ना होना। बिल्कुल, तो शमी का ना होना बहुत एक बड़ा ब्लो है। और एवरेज एक बड़ा कम ब्लो, नहीं है। बिल्कुल, और एक बड़ा ब्लो ये भी है कि शायद रिपोर्ट्स तो ये आने की वार्नर जो है वो एक कमबैक करने वाले हाँ सेकंड टेस्ट मैच में। तो सेकंड टेस्ट मैच में अगर वार्नर भी आ जाते हैं, देखिए, तो वेड को जो है आप हटाएंगे और उनकी जगह जो है डेविड वार्नर खेलेंगे। और डेविड वार्नर का टीम में आना तो आपके लिए एक और वो जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला वाली हम्म। बात है। इनका जो एक मेन बैट्समैन है वो फिर से आ रहा है आपको तंग करने के लिए। हाँ नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए हो जाएगा, क्योंकि इवन स्मिथ और लेबुशेन भी आपको हर मैच में तो आप उनको आउट एक इतने 1 रन 2 रन बिल्कुल। या स्ट्रगल तो हाँ जी। करेंगे नहीं वो। हाँ जी। तो बहुत अपहिल टास्क होने वाला है सेकंड टेस्ट मैच। और अब बिल्कुल, बहुत तो ही यही एक, उम्मीद हो सकती है कि शमी एटलीस्ट, विराट का तो चलो, अब ये भी डिबेट चल रही थी कि अब विराट को जान, अब क्या, अब इतना पूरी तरह हारे हैं तो क्या वो कैंसिल करें अपना जाने का या क्या है। लेकिन अब उसमें तो अब पर्सनल सजेशन होता है, इसमें तो अब ज्यादा आदमी कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। लेकिन अब बिल्कुल यही होप कर नहीं, सकते हैं कि शमी फिट रहे सेकंड टेस्ट के लिए। बिल्कुल शमी जो है वो फिट रहे, अब यही जो है हमारी एक आस है। और चलिए, अब ये पहला टेस्ट मैच खत्म हुआ एडिलेड में, दूसरा टेस्ट मैच जो है वो शुरुआत, काफी कुछ अभी टाइम है, काफी मतलब जो है आप देखिए 2 दिन पहले ही जो है ये खत्म हो चुका है, तो अभी भी हाँ काफी टाइम अभी मिलेगा टाइम है, आपको जो मिलेगा। है ड्राइंग बोर्ड में जाने के लिए, काफी चीजें जो है आप देख सकते हैं। काफी मैं बड़े यहाँ पे जो है मतलब एक तरीके से ट्विटर पे काफी चीजें देख रहा था कि अब अगर आप अपनी टीम में कुछ चेंजेस नहीं करेगी इंडिया, हम्म। आपके पास केएल राहुल बैठे हैं, आपके पास शुभमन गिल बैठे हैं, तो आई थिंक पृथ्वी शॉ हाँ टीम ही। में नहीं होने चाहिए, हाँ इतना तो है। हाँ, शॉ और मेरे ख्याल से शायद साहा भी शायद अब भारी बैठ नेक्स्ट मैच में भारी बैठेंगे, बिल्कुल। क्योंकि पंत एंड आई डोंट नो गिल और राहुल में से कौन आएगा। अगर ये दोनों, अब तो खैर विराट नहीं खेलेंगे सेकंड टेस्ट में, तो फिर दोनों ही, विराट नहीं खेलेंगे जी, हाँ बिल्कुल। फिर तो दोनों ही खेलेंगे। फिर तो गिल और राहुल दोनों ही आएंगे। हम्म, और ऋषभ पंत, आई थिंक ही शुड कम इन। और अब बिल्कुल। भी मे बी, अब ये से ऋषभ पंत टाइप अगर होता है कोई बैट्समैन आज थोड़ा काउंटर अटैक करता, तो हो हम्म, सकता है कुछ 30 40 50 रन हो जाते, कोई पार्टनरशिप हो जाती। तो साहा में थोड़ा बिल्कुल। बहुत, साहा ने स्ट्रगल करा कई बार काउंटर अटैक से, पांड्या या पंत जैसे प्लेयर है तो उससे कुछ फर्क पड़ जाता है। एनीवे तो आई थिंक बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। पंत शुड कम इन। और बॉलिंग में देखते हैं फिर शमी, अगर बाकी तो पिच देख के पता चलेगा। फिलहाल वो बिल्कुल। इन उसमें है तो मे बी जडेजा इफ ही इज फिट, तो जडेजा भी आ सकते हैं एटलीस्ट। एक लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग का भी हाँ, वो मिल जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे, हमेशा से काफी टाइम से अब हो रहा है टेलेंडर्स की जो बिल्कुल ही उड़ जाते हैं, कोई रेजिस्टेंट बैटिंग कंट्रीब्यूशन हो नहीं रहा है। और आई थिंक यही सबसे ज्यादा एक एक हमें हमेशा मतलब हम जब भी इंग्लैंड भी जाते हैं हम्म। या हम ऑस्ट्रेलिया जब भी गए हैं, तो देखिए इंग्लैंड में हमें बहुत परेशान किया था सैम करन ने। हाँ आप हमेशा विकेट्स ले लेते थे, लेकिन सैम करन ने आके जो है आपको मैच हराया। यहाँ पे तो 3 लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, मिचेल स्टार्क भी आके मार जाते हैं, नेथन लायन भी आपको परेशान कमिंस भी करते हैं, बैटिंग कर लेते हैं। पैट कमिंस भी आके जो है बैटिंग कर लेते हैं। और कल तो
जो 2 चौके उन्होंने लगाए हेजलवुड ने, वो भी हाँ हाँ बोनस ही रन थे बोनस ही है, बोनस ऑस्ट्रेलिया ही के। है। नहीं नहीं वो तो बोनस है एक तो मेजर बिल्कुल कंसर्न एक है ये कि आप ये मतलब तो टीम मैनेजमेंट को देखने वाली ये बात है ना कि ये क्या क्यों हो रहा है कि इतने रेगुलरली आपके खिलाफ टेलेंडर्स जो है आप ऊपर की टीम आउट कर रहे थे और नीचे आपके आपके 50-60 रन 80-100 रन आप तो बहुत क्रूशियल होते हैं। तो ये एक मेजर कंसर्न है। बाकी तो बिल्कुल। आज का तो कुछ कह ही नहीं सकते कि सही सही, क्या लिटरली है समझ ही नहीं स्पीचलेस है। हैं काफी लोग, तो स्पीचलेस हैं कि क्या। देखिए, हम अगर बुराई करने पे आएंगे तो बहुत सारी बुराई हो हाँ सकती वो है कि तो है। आपने ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। क्रिटिसिज्म तो बहुत हो सकता है हर चीज का, लेकिन कोई एक चीज होती है जब आपको पता चलता है कि यार क्या बोले, सब कुछ तो खराब ही हाँ हुआ है। आपने ठीक है, आपकी बॉलिंग ठीक हुई है, लेकिन आपने फील्डिंग खराब करी, आपने हाँ बैटिंग खराब करी सेकंड इनिंग में, तो आप कितना ही ज्यादा बोल लेंगे अब। और जितना ज्यादा बोलेंगे तो उतना ही प्रेशर और पड़ेगा कि यार प्लेयर्स ने नहीं इतना नहीं किया, ये सब है। वो तो है। चलिए यहीं चलिए पे खैर हम समाप्त करते हैं इस एपिसोड को। और पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है 8 विकेट से, तो 1-0 की जो लीड है, एक 1-0 का लीड का भी जो प्रेशर है वो इंडिया पे जरूर होगा। उसको जरूर वो चाहेंगे कि उसको 1 ऑल करे जल्दी। दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर, जो बॉक्सिंग डे बॉक्सिंग टेस्ट मैच जिसे कहते हैं, बहुत ही क्रूशियल टेस्ट मैच होता है। एंड आई थिंक मेहरान सर, ये वही वाला टेस्ट मैच है जो शायद मेग्रा की फाउंडेशन आई थिंक पूरा हाँ हाँ स्पॉन्सर हाँ करती है। हाँ हाँ वही वाला मगर वही के जो वाला है, तो वो भी बड़ा एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर होता है, सारे लोग पिंक पिंक कैंसर अपने वो फाउंडेशन जो है है। लिख के, पिंक पिंक कैंप जो है फाउंडेशन वाला होता है। तो चलिए मेहरान सर, अब हम थोड़े दिनों में आपको फिर मिलेंगे जब हम मैच का प्रीव्यू करने के लिए आएंगे, या अगर बीच में कोई बड़ी न्यूज आती है तो उसके लिए भी हम जो है डिस्कशंस आपके लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच मेहरान सर। थैंक यू। आज जो हुआ वो तो हम सोचना भी नहीं चाहेंगे उसके बारे में आगे। हाँ तो चलिए अब दूसरे टेस्ट मैच में देखते हैं कि इंडिया के साथ क्या होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बाय।